नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि इस रिश्ते में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर ज़रूर सेंड करना है, ज़रा भी नहीं भूलना है आपको। आपका एक लाइक इस रीडिंग को औरों तक पहुंचाता है। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि आपने इस इंसान को इग्नोर कर दिया है या आपने बात करना बंद कर दिया है और आपके पर्सन चाहते कि आप उनको एक मौका दें खुद को साबित करने के लिए। हो सकता है कि आपसे फेस टू फेस, ठीक है, आमने सामने बात करना चाहते हैं, आपके सामने बैठकर आपसे बात करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको समझें। ऐसी कुछ बातें हो सकती है जो शायद आपको पता नहीं है, ऐसी कुछ बातें हो सकती है शायद आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं आपके पर्सन खुलकर आपसे बात करना चाहते हैं, आमने सामने बैठकर आपसे बात करना चाहते हैं। और हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि हो सकता है आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो या आप अवॉइड कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पर लव बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं गाइस। हो सकता है आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं राशि किसी किसी के लिए। इस इंसान का जो पूरा फोकस है ना वो आपके ऊपर है। यहाँ पर एक मछली भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते जैसे आपको कोई धोखा मिला हो, ठीक है, या अगर उस इंसान ने पहले गलतियाँ कर दी है तो अब रिग्रेट हो रहा है और उसी गलती को स्वीकार करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं। कोई जैसे कि यहाँ पर ऐसा भी है कि जैसे बिन मछली कैसे तड़पती है, ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। और कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन के घर में एक्वेरियम हो सकता है या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे एनर्जी यहाँ पर है कि बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हैं या आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल पर्सन हो। ये आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि ठीक है उसने एक ऐसे व्यक्ति को दुखाया है जो दिल से भी सच्चा है, जिसने इस इंसान को हमेशा महत्व दिया, जिसने इस इंसान के लिए हमेशा अपना टाइम दिया, और ऐसे किसी व्यक्ति को वो कैसे दुखा सकता है। कुछ ऐसा एहसास आपके पर्सन को हो रहा हो, ऐसी भी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि रिग्रेट की एनर्जी तो है, लेकिन आपके पर्सन को एक ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि जैसे सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक होप भी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि इस रिश्ते में बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है या इस इंसान को कुछ बातें ऐसी बताई गई है, ठीक है। हो सकता है आपके जो पर्सन है कच्चे कान के हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इस इंसान के लाइफ में कोई जैसा कोई नया व्यक्ति आया है जो इस इंसान के दिमाग में कुछ गलत बातें भर रहा हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है या तो आपके पर्सन को आपकी किसी मदद की ज़रूरत है या तो ये खुद इंसान आपको कोई मदद करना चाहता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुन रहे हैं या म्यूज़िक से जुड़ा कुछ कर रहे हैं, कुछ संगीत से जुड़ा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए कोई बेबी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे अगर आप शादीशुदा है तो बहुत जल्द आपके घर में बेबी आ सकता है। कोई ऐसी द्विधा परिस्थिति इस व्यक्ति की हो सकती है, एक तरफ घर परिवार है और एक तरफ आप हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि ये जो इंसान है बड़े द्विधा परिस्थिति में है, घर वालों की भी बातें उनको सुननी है, आपकी भी बातें उनको सुननी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि होता ना कि जैसे कोई कड़वाहट जैसी भरी हो इस रिश्ते में, और वो भी किसी और की वजह से भरी हो, हर्ट किया गया है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है हर्ट किया गया है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जैसे कि कोई शुभ कार्य आपके पर्सन करना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ इस इंसान ने कोई डिसाइड किया है। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि कोई सॉफ्ट टेडी वगैरह कुछ ऐसा गिफ्ट किया हो आपको, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जैसे कि ये इंसान, देखो बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी, ये इंसान आपके सामने तो आपकी बात मानता है, लेकिन जैसे ही आपकी पीठ हो जाती है, हो सकता है कि इंसान आपके ऊपर किसी बात को लेकर शक कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कहती कि आप धोखा दोगे, ऐसा नहीं, लेकिन किसी ना किसी बात के ऊपर ये इंसान शक कर रहा है
ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो हर किसी के लिए अलग बात हो सकती है। कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके ऊपर शक करने पर मजबूर है, जबकि इस इंसान को पता है कि इसकी खुशियाँ सब आपसे जुड़ी है। इस इंसान को जब भी खुशी मिली है, ठीक है, वो इस बात को मानते हैं कि आप इस इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने का काम करते हो। ठीक है, हो सकता है कि जब ये इंसान आपसे मिला बहुत दुखी हो सकता है, इस इंसान के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, और जब से आप इस इंसान की ज़िंदगी में आए हो, इस इंसान ने महसूस किया है कि वो सारे प्रॉब्लम जैसे गायब हो गए, या आपने इस इंसान को हिम्मत भर दी और वो फेस कर पाए। ठीक है, कभी कभी हिम्मत भी बहुत बड़ा काम कर जाती है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आप वो हिम्मत इस इंसान को देते हो। ठीक है, जब भी इस इंसान के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हिम्मत देते हो, आप इस इंसान को इस बात की गारंटी देते हो कि वो इंसान सफल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है ज़िंदगी में, वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। ये हिम्मत आप इस इंसान को देते हो, और ये बात इस इंसान को बहुत याद आ रही है। प्यार तो बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, ऐसे तो कोई टेंशन है नहीं, प्यार तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ आई है ना, उसके बाद सब कुछ बदला है। हो सकता है किसी के कहने पर, किसी के चुगली लगाने पर आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हो, लेकिन जब से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं, उल्टा आप दोनों खुद का ही लॉस कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है अब तक अगर आप दोनों साथ होते तो कितनी सारी चीज़ें बदल सकती थी। ठीक है, यहाँ पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपके पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर ट्रस्ट की बातें दिखाई दे रही है कि ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि कुछ शादी को लेकर, ठीक है, कुछ विवाह के बारे में, कुछ शादी के बारे में या तो डिस्कस हो रहा है इनके घर में, हो सकता है रिश्ते आ रहे हो। ठीक है, ऐसे कुछ बातें यहाँ पर है। आज चाहे जो भी सिचुएशन हो, चीज़ें बहुत जल्द बदलने वाली हैं। बदलाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम कार्ड से जानेंगे। कैंडल को हम साइड में रख देते हैं। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। देखते हैं हम कार्ड से क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, कोई जिम्मेदारियां हो सकती है इस इंसान के ऊपर। ये बहुत बड़ी किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, और इस वजह से शायद वो अब तक ये न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे थे। अभी भी अगर आपके पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए तो देखो कितना पैशनेट है वो आपके लिए, कितना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत इस रिश्ते की होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है। लेकिन हो सकता है कि फिलहाल कुछ जिम्मेदारियों के तले जैसे इंसान दब रहा है, कुछ जिम्मेदारी को निभाना चाहता है, या किसी किसी के लिए अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां कर दी है, ठीक है, चाहे आपके साथ झूठ बोलना हो, चाहे आपसे दूर चले जाना हो, चाहे कुछ भी अगर इस इंसान ने गलती की है, तो जैसे इस इंसान के दिल पर एक बोझ सा बन रहा है कि वो किस तरीके से आपको मनाए, वो कैसे आपसे बात करे। वो न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, लेकिन आपसे बात कैसे की जाए इस बारे में बहुत सोच रहे हैं, और ज़्यादा बर्डन सा फील हो रहा है, और ज़्यादा टेंशन हो रहा है आपके पर्सन को। इस कदर आपके पर्सन परेशान है कि वो कुछ भी करके जल्द से जल्द आपके पास आना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं आपके पर्सन को आपके मदद की ज़रूरत है, या वो आपको मदद करना चाहते हैं। अगर आप किसी परेशानी में हो तो आपके पर्सन आपको मदद करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सैजिटस राशि यहाँ पर है। एक न्यू बिगिनिंग उनके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं कि कुछ भी करके वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करे। दोबारा यहाँ पर वही एनर्जी है, डेथ। वही तो जो भी आज प्रॉब्लम है, आपके पर्सन भी परेशान है, वो खुद भी नहीं चाहते इस मुश्किल में जीना, वो खुद भी नहीं चाहते आपके बिना जो प्रॉब्लम है उसको फेस करना। वो आपके साथ खुद को बहुत सुरक्षित भी फील करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा हिम्मत देते हो और सब कुछ ठीक ठाक रहता है। और जैसे ही आप उनसे दूर चले गए, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, और कोई साथ देने वाला भी नहीं है, कोई हिम्मत भरने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना गाइस, आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। कोई डर हो सकता है, कोई द्विधा परिस्थिति हो सकती है, कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, ये जो प्रॉब्लम है वो दूर होंगी कि नहीं होंगी, ये डर इस इंसान को सता रहा है, लेकिन वो एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं,
किसी किसी के लिए आपके पर्सन की एनर्जी, जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है किसी किसी के लिए हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करे, ये ज़रूरी तो नहीं है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये इंसान स्टक था, या बहुत ज़्यादा रुकावटें, ठीक है, बहुत ऑब्स्टिकल्स थे, रुकावट थे, या अभी भी इस इंसान को रुकावट का सामना ऐसा लग रहा है कि कुछ रुकावट है, कुछ ऑब्स्टिकल्स है। जाना तो है आपके पास, आपसे बात तो करनी है, लेकिन कैसे बात करेंगे। किसी किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं जिसको आपके पर्सन फेस कर रहे हो, या किसी किसी के लिए अगर इस इंसान को कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपसे जो हेल्प चाहते हो सकता है वो फाइनेंशियल हेल्प चाहते हो, या अगर आप किसी प्रॉब्लम है तो वो आपको फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते, कुछ ऐसा हो सकता है। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर। और क्या है, आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूवर्स है। सबसे पहले आपके लिए कार्ड है स्ट्रेंथ, लियो, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि ये इंसान हिम्मत के साथ आगे बढ़े, आप चाहते हो कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। आप खुद भी परेशान हो चुके हो इस इंसान का इंतज़ार कर करके, और अब आपकी दिली ख्वाहिश है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। आप चाहते हो कि इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आए तो हमेशा हमेशा के लिए आए, आपके साथ शादी करे, ठीक है। एक स्टेबिलिटी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको इस बात का डर लगता है कि इसके अंदर हिम्मत नहीं है। वापस यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि कुछ म्यूज़िक से जुड़ा आपके पर्सन कुछ काम करते हो, या म्यूज़िक सुनना उनको बहुत पसंद है, या हो सकता है कि कुछ अकेले में बहुत सैड सॉन्ग वो सुन रहे हैं, या आजकल आप कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हो, ऐसा हो सकता है। स्टेबिलिटी आप भी चाहते हो, आप भी बिल्कुल इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हो, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो और स्टेबिलिटी चाहते हो। और आपका सपना है कि ये इंसान हिम्मत के साथ आए और इस रिश्ते में न्याय करे, जस्टिस करे आपके साथ। यहाँ पर आप देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आप अपनी सारी इच्छाओं को कंप्लीट करना चाहते हो। इस रिश्ते को लेकर आपने जो भी सपने सुझाए हैं, हो सकता है कि आपके सपने टूट गए हो। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि जैसे सारे सपने टूट गए, सारी इच्छाएं अधूरी रह गई, और आपके मन में वो दुख है, ठीक है। और आप चाहते हो कि वो सारी आपकी इच्छाएं कंप्लीट हो जाए, चाहे शादी को लेकर हो, चाहे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में हो। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो और आप भगवान से प्रे भी कर रहे हो, और बहुत जल्द ये आपकी विश कंप्लीट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। जो भी आपने सपने सजा कर रखे हैं, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा कि जैसे सब कुछ बिखर गया है इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ ठीक नहीं हो रहा है, या वक्त साथ नहीं दे रहा है, तकदीर आपको साथ नहीं दे रही है, दोनों को ऐसा हो सकता है। और जो भी सपने टूटे हैं, आप चाहते हो वो सारे सपने पूरे हो जाए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो उन इच्छाओं को लेकर जो आपने सपने सजाए थे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हो सकते हैं आप में से कोई लोग, ठीक है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखो, ना कि सिर्फ आप इस रिश्ते में प्यार चाहते हो, तो आप स्टेबिलिटी भी चाहते हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि या तो आपकी कोई द्विधा परिस्थिति है, आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या किसी किसी के लिए आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि आपको डर लगता है कि इसके पास दो ऑप्शन है तो क्या होगा। आपकी इमोशंस बहुत हाई है, ठीक है। आप प्यार सच्चा करते हो इस इंसान से, और आप हमेशा हमेशा के लिए इस इंसान को अपने पास रखना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। किंग ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको पता है कि आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन आपको लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, हाइड कर रहा है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है कि आपको पता है कि ये इंसान आपसे प्यार ज़रूर करता है, लेकिन हो सकता है कि आपको लगता हो ऐसा कि इंसान हमेशा अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, कुछ बताता नहीं है, या जो बोलना चाहिए सही वक्त पर वो बोलता नहीं है। कुछ ऐसी परेशानी आप फेस कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। और बॉटम में द एम्प्रेस की एनर्जी है। देखो, ये दोनों की चाहत है कि दोनों भी इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हो, दोनों भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, इस रिश्ते में सक्सेस एंड ग्रोथ लेकर आना चाहते हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप शादीशुदा हो तो आपके घर में बेबी आ सकता है बहुत जल्द, और जो शादीशुदा नहीं है मैं उनके लिए बता दूं कि बहुत जल्द इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आने वाली है, शादी की बात होने वाली है।
इस इंसान ने आपको अपना लाइफ पार्टनर मान लिया है और आपने भी। आप ही मन कहो या हो सकता है कि आप शो नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने ही जैसे मन ही मन इस इंसान को अपना जीवन साथी मान लिया है और इस इंसान ने भी आपको अपना जीवन साथी मान लिया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आप इस इंसान की फ़ोटोज़ देख रहे हो, ये इंसान आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है। हो सकता है आप दोनों भी बहुत अट्रैक्टिव हो, आपकी जोड़ी बड़ी खूबसूरत है, आप दोनों एक दूसरे के साथ जब भी चलते हो तो बड़े मैच कर जाते हो, आपकी जोड़ी बहुत परफेक्ट जोड़ी हो सकती है दिखने में। और किसी को भी ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो जोड़ी है बहुत एक दूसरे के लिए जैसे आप बने हो, ठीक है, मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी आपकी हो सकती है। द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर ग्रोथ लेकर आएगी और आप दोनों भी वही चाहते हो कि इस रिश्ते में, इस प्यार में ग्रोथ आए, ठीक है। उनकी तरफ से आपके लिए कोई मैसेज देख लेते हैं कि वो इस वक्त क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पाते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। डोंट क्राई। कुछ लोग यहाँ पे देखो, मैंने पहले बोला कि आप बहुत इमोशनल हो सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन मन ही मन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और वो नहीं चाहते कि आप रोए, ठीक है। हो सकता है, मैंने पहले बोला कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है या किसी के थ्रू उनको पता चला है या खुद वो इस बात को बहुत समझ पा रहे हैं कि आप उनके बिना किस हाल में हो, आप उनके बिना रो रहे हो, आपकी आंखों में आंसू है, ठीक है। या ये किसी किसी के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पर्सन की आंखों में आंसू है आपके लिए, वो कह रहे हैं आपको डोंट क्राई। वो आपको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, ना ही कभी वो आपको छोड़ेंगे। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको ज़रा भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कुछ मुश्किलें हो सकती है, फिलहाल कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन सारे ऑब्स्टिकल्स पार करके आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। अभी फ़िलहाल वो स्टक एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए ये सब कुछ रहेगा। वो आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन आपको पूछना चाहते कि आप सैड क्यों हो, ऐसी क्या बात है, या अगर इस इंसान ने कुछ गलतियां कर दी है, अगर उसकी वजह से आप सैड हो तो उनके मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि आप किस बात से नाराज़ हो सकता है इस इंसान ने कुछ ज़्यादा ही गलतियां कर दी हो, एक से ज़्यादा गलतियां कर दी हो। इस इंसान को सवाल है कि आप क्यों नाराज़ हो, क्यों सैड हो, आप किस बात पर सैड हो आप, ठीक है। और क्या है देखते हैं आपके पर्सन और आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। मैंने पहले बोला था कि किसी ना किसी बात को लेकर या तो वो आपके ऊपर शक करते हैं, हो सकता है इनको ऐसा लगता है आप किसी और से बात करते हो सकता है ये इंसान आपके ऊपर छुप छुप के नज़र रखता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन हमेशा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, छुप छुप के आपको देखते हैं, शायद आपको पता भी ना हो, आपके ऊपर हमेशा नज़र रखता है। या सोशल मीडिया के ऊपर आपके ऊपर बहुत नज़र रखी जा रही है कि आप किससे बात कर रहे हो, कौन आपसे बात कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप इस इंसान के ऊपर लगातार नज़र रख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आपकी पर्सन चाहते हैं कि आप खुद का ख्याल रखें, ज़रूरत है। जिस तरह से आप इतने ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, जिस तरह से आप रो रहे हो, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप खुद का ख्याल रखें। इस इंसान को डर लगता है कि आप खुद की हेल्थ ना खराब कर दें। इस इंसान को डर लगता है कि आप कहीं परेशान ना हो जाए। और जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है ना गाइस, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ख्याल रखना चाहते हैं आपका, लेकिन हो सकता है कि वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। वो आपकी चिंता बहुत कर रहे हैं और वो आपको भी यही सलाह दे रहे हैं और वो आपको भी बता रहे हैं कि आप खुद का ख्याल रखना। किसी किसी के लिए हो सकता है कोई आपको बुखार आया हो और आपके पर्सन को पता चला हो, वो चाहते कि वो खुद आपका ख्याल रखे लेकिन रख नहीं सकते, तो वो आपको बोल रहे हैं कि तुम खुद का ख्याल रखना, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आज है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर है बिग हैप्पी चेंजेस। डेफिनेटली आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर है आस्क योर एंजल्स। कोई आपके मन में
कोई सवाल है, कोई दुविधा है, तो आप एंजल से पूछ लो, ठीक है। अभी भी पूछ सकते हो, कोई भी मन में सवाल है अभी भी पूछ सकते हो, एंजल आपको ज़रूर ज़रूर उसका आंसर देगी, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर है इफ़ यू बिलीव, देखो मैंने अभी बोला ना कि आप अपने एंजल से पूछेगा, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं आपने सवाल किया भी होगा मन में, तो एंजल आपसे कहना चाहते कि अगर आपका विश्वास है खुद पर, ठीक है, अगर आपका खुद पर विश्वास है, अगर आपका उस सुप्रीम पावर पर विश्वास है, तो डेफिनेटली वही होगा जो आप चाहते हो। अगर आपका भरोसा है तो डेफिनेटली वही होगा जो आप चाहते हो। और एक मैसेज देखेंगे हम, एंजल और आपसे क्या कहना चाहती हैं। नो, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आपने कोई सवाल किया है मन में, ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है कि अगर आपका भरोसा है तो आपका काम बनेगा। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जो ऐसी कुछ बात है जो शायद आपके लिए ठीक नहीं हो, जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के सामने रोता है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो हर बार कुछ अच्छी चीज़ों के लिए रोता है, ठीक है, कभी कभी वो कुछ ऐसी भी चीज़ें मांग रहा हो जिससे उसको ही खतरा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा अगर है और वो माँ से कैंची मांग रहा है, ठीक है, तो कैंची तो लग जाएगी ना उस बच्चे को। तो वैसे ही अगर आप एंजल से कुछ ऐसा मांग रहे हो जिससे आपको ही तकलीफ हो सकती है, तो ऐसी कुछ भी चीज़ आपको एंजल नहीं देने वाली है, आप कितना भी मांगो फिर, ठीक है। आप हर रोज़ मांगते रहो एंजल से। अगर ऐसी कुछ चीज़ है या ऐसा कोई व्यक्ति है कि वो अगर आपकी लाइफ में आएगा तो आपको दुख मिलेगा, आपको तकलीफ मिलेगी, आपको ही परेशानी होगी, तो ऐसी कोई भी चीज़ एंजल आपको नहीं देने वाली, चाहे फिर आप रोज़ मांगते रहो, क्योंकि एंजल को खुद पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और एंजल मतलब जो भी सुप्रीम पावर है या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, ठीक है, वो आपका कभी भी बुरा नहीं करना चाहेगी। तो वो आपके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं देने वाली जिसके लिए आप बाद में पछताओगे। ऐसा कुछ भी आपके लाइफ में एंजल्स नहीं देने वाली। अगर आप कुछ अच्छा मांग रहे हो जिसमें आपका ही फायदा है, जिसमें आपका हित है, तो ऐसा कुछ डेफिनेटली आपको मिलेगा अगर आप एंजल के ऊपर और खुद के ऊपर विश्वास करते हो तो। और जो भी लोग ऐसे कि अगर आपको लगता है कि आपके सवाल का जवाब नो है, ठीक है, एंजल ने आपको आंसर नो दिया है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। और आज भले आप नाराज़ हो कि जो कुछ आपने एंजल से मांगा, ईश्वर से मांगा, वो आपको मिला नहीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर जाएगा, ठीक है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जैसे जैसे टाइम गुजर जाएगा आप खुद जान पाओगे कि वो चीज़ या वो व्यक्ति आपके लाइफ में आपको क्यों नहीं मिला। समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और अगर किसी बात को लेकर आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो वो काम नहीं बनेंगे जो आप करना चाहते हो। कुछ करना चाहते हो लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको खुद के ऊपर विश्वास रखकर हिम्मत करनी पड़ेगी, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो या जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग दिख रहे हो, वो आपकी बहुत केयर करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इस इंसान को आपकी याद नहीं आ रही है। जितना आप उनको याद करते हो वो भी आपको याद करते हैं। और किसी किसी के लिए कोई ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, उसकी वजह से शायद आज आप दोनों अलग हो, ऐसा भी किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा। लेकिन इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपके पास वापस भी आना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।